कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं कर सकती। एंड मेरा आईफोन जो है ना कल से डेड पड़ा हुआ है। जान में जान आ गई, सबसे बड़ी बात। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं चढ़ाई उतराई करके आई हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग रेगुलर देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम लोग रीच आउट नहीं करें। एंड अभी भी यहाँ से अगर घर की बात करूँ, इत्तेफाक से भाई दोनों ने ना चढ़ाई भरपूर खुद तरीके से करी है। तो भाई हम लोग हो चुके हैं तैयार और हम लोग निकल रहे हैं ममता पैलेस से बाहर। एंड सारा सामान जो है मैंने बाहर रख दिया, ऑलमोस्ट जितना मैं ला सकता था। अभी ये 4 बैग लेकर के आने, टोटल 6 बैग है जो मैं लेकर के आने थे। ये 4 मैंने रख दिए हैं, बाकी सामने से अभी आ रहा है और सामान ये वात्सल्य ले आई है। तो भाई ऐसा है कि आज डे 3 है। कल रात को हाल मेरा बहुत बुरा था। जब चढ़ाई के बाद उतराई करके आए थे तो पैरों में इतना दर्द था कि बस मत पूछो। 2 जगह लगे तो टाँके ऐसे गंदे गंदे से वहाँ से खून निकल रहा था, मतलब बियर नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मतलब इट वाज लाइक कि बिस्तर दे दो बस, ज़्यादा नहीं कुछ भी। एंड बहुत खुशी थी, पता बिस्तर देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस यही ढूंढ रहा था मैं। और मिलने के बाद मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई थी, सच बता रहा हूँ। सो ऐसा है कि होटल से निकलने की तैयारी है, सारा सामान हम लोग गाड़ी में रख चुके हैं। अब यहाँ से लेंगे विदा और निकलेंगे अपने ट्रैक बैक टू दिल्ली। भाई CNG पंप पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग अभी पठानकोट वाले रूट पे और पापा भरवा रहे CNG। तो भाई CNG हो चुकी है फुल। अब हम लोग निकलेंगे, गाड़ी अभी पापा ही चलाएंगे, मैं नहीं चला रहा अभी। मैं थोड़ी देर आंखें बंद करना चाहूँगा, थोड़ी सी नींद सी आ रही है मेरे को अभी। तो मैंने कहा यार अभी आप चलाओ, बाद में मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पे हमें CNG मिली है 96 रुपीज़ एंड दिल्ली में आई थिंक 77 या 78 रुपीज़ पर kg मिलती है। तो भाई देखो ऐसा है, भूख लग रही थी बहुत तेज़ और हम लोग आ चुके हैं। जगह का नाम मुझे नहीं पता, ये होटल है यहाँ पे, इसका नाम है लाइक माई न्यू इंडियन ढाबा, इंडिया ढाबा करके, ठीक है। एंड भाई मैं पूरे रास्ते देखता रहा भाई कोई बढ़िया सा कोई ढाबा मिल जाए, रेस्टोरेंट मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा भाई पूरे रास्ते पे। भाई रोटी खाए हुए जमाने हो गए, 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि रोटी नहीं मिली। तो मैंने तो मम्मी को साफ बोल दिया, मैं भैया मुझे तो रोटी खानी है, मैं रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं भाई मेरे को ना, मतलब मैं चावल को बहुत शौकीन हूँ, बट मैंने कहा भैया मुझे चावल भी नहीं खाना, मुझे तो रोटी सब्जी चाहिए। तो अब यहाँ पे आए हैं एंड लग रहा है ये साफ सुथरा अच्छा है, बढ़िया है। अब यहाँ पे खाना खाते हैं। ये जो रोड है ना बता देता हूँ, ये रोड लिखी हुई है पठानकोट टू जलंधर, तो होशियारपुर पंजाब में इस समय, और अभी हम जलंधर वाली रोड पर है। ये एग्जैक्टली लोकेशन है इसकी। तो अब अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। कल ना उतरवाई करते हुए बारिश हो रही थी बहुत एक्सट्रीम लेवल। एंड मेरा आईफोन जो है ना कल से डेड पड़ा हुआ है। मैं इसका व्हाट्सएप स्कैन है वो चला रहा था, इसमें पानी भर गया था इसके स्लॉट में, और अभी तक नहीं सूखा नहीं है। अराउंड इसको बंद हुए अराउंड 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड मुझे अभी भी इसका समझ नहीं आ रहा, 12 घंटे को ज़्यादा हो गया यार, एस्टिमेट अराउंड 14-15 घंटे हो गए बंद हुए। ये कल उतराई करते वक्त ही बंद हुआ था एंड उसके बाद से लेकर अभी तक ऑन नहीं हुआ। मतलब इस पर लिखा हुआ आता है कि आईफोन ये बंद है, ये लिखा हुआ था कि लाइक फाइंडेबल है, बट ये ऑन नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता इसकी क्या बैंड बनने वाली है। और वैष्णवी के कैमरे जो कैमरा होता है ना उस पर भी पानी भर चुका है, तो वो उसका भी नहीं पता कि लाइक वो भी ठीक होगा नहीं होगा। तो दिमाग भंड है इस समय, सच्ची बता रहा हूँ। इसकी तो बहुत टेंशन है क्योंकि ये मेरा बिजनेस फ़ोन है। सही बताऊँ तो चार्जर मैंने ऑन कर दिया है बट ये अभी भी चार्जिंग नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है मोटा फटका लगने वाला है इस बारी। तो भाई देखो ऐसा है कि लाइक कल से लेकर आज तक काफ़ी कुछ नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। मेरा आईफोन 14 प्रो और 15 प्रो दोनों के अंदर पानी भर गया था। 15 प्रो के अंदर बैटरी थी तो वो अभी भी चल रहा है, समहाउ जितना मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट इसका भी मुझे नहीं पता है कब इसकी बैटरी डेड हो जाएगी क्योंकि 20% रह गई है। 14 प्रो अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये अभी भी इसके पोर्ट में ना वाटर डिटेक्ट हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया जो भी मैं कर सकता था, बट समहाउ ये चीज़ें अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो खाना खाने बैठे थे, सोचा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। अब तो काफ़ी देर हो गई है क्योंकि ट्रैवल करते हुए भी अभी शाम के 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ट्रैवल करते हुए भी 6 घंटे हो चुके हैं। वैसे लाइक कंपनी ने बोला था कि आधा पौना घंटे में सूख जाते हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा वरीड हूँ इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा ना हो पता लगे पल्ले पड़ जाएँ चीज़ें अब, क्योंकि वैष्णवी का फ़ोन भी कैमरा गया, मेरा फ़ोन, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं ले रहा। वो तो मेरे पास तीसरा फ़ोन है बैकअप के लिए एंड्रॉयड, तो वो मैं यूज़ करके अभी अपना काम चला रहा हूँ बस किसी तरीके से, क्योंकि व्हाट्सएप स्कैंड है। भगवान जाने क्या हो रहा है यार। भाई बेसिक चीज़ें होती है ना ढाबे में, राजमा ले आओ, पनीर ले आओ, मतलब वो बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही यहाँ पे। तो मतलब वही वाली चीज़ है कि नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है पूरा ट्रिप ना नॉट सेटिस्फाइड ही रहेगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि मैं सेटिस्फाइड होता नहीं हूँ, बट इट्स लाइक कि सेटिस्फाई करना आसान है, बट वो गिनी चुनी 2-4 चीज़ों से हो जाते हैं। बट जब पूरी चीज़ें सब ख़राब हो तो सब ख़राब लगता है। तो भाई मैं कह सकता हूँ खाना खा करके मज़ा आ गया, जान में जान आ गई, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी, तंदूरी वगैरह रोटी चाहिए थी, पराठे चाहिए थे, नहीं थे, बट वो अवेलेबल नहीं थे। बट जो खाया रोटी सब्ज़ी बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। 10 में से 8 नंबर लाइक ईजिली दिए जा सकते हैं, इतना बेस्ट टेस्ट था, मतलब मज़ा आया, अच्छा लगा। ओवरऑल कह सकते हो पैसा वसूल रहा। अब यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। मैंने पापा को बोल दिया कि पापा ऐसा है, घर की बहुत याद आ रही है,
अब फटाफट से घर चलेंगे यार। ऐसा है गाइस कि दिल्ली रह गई है 350 किलोमीटर दूर, आई थिंक 270 किलोमीटर एग्जैक्टली रहती है। एंड मैं लाइक अराउंड 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ अभी फिलहाल, जहाँ लास्ट स्टॉपेज हमने लिया था। भाई रोड बड़ी मक्खन बनी हुई थी, बड़ा मज़ा आया, बढ़िया सी गाड़ी चलाई, मौसम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो लाइक अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में सीएनजी भरने के बाद। पीछे सीएनजी भर रहे हैं, तब तक मैं तुम मम्मी से थोड़ी बात कराता हूँ, बहनों से थोड़ी बात कराता हूँ, इंट्रैक्शन करवाता हूँ। आ जाओ। क्या हाल है आपके? बढ़िया हाल है, बढ़िया। अभी तो आपसे चला नहीं जा रहा था। ऐसा अब थोड़ा सा तो इतना हेक्टिक शेड्यूल था, तो थोड़ा सा तो दर्द बनती है। ये तो खैर हील होने में हफ्ता लगेगा, लेकिन ओवरऑल सब दर्शन हो गए अच्छे से। सबसे बड़ी बात मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं चढ़ाई उतराई करके आई हूँ। भाई इस बंदी पे और इस बंदी पे मुझे डाउट था, एंड इत्तेफाक से भाई दोनों ने ना चढ़ाई भरपूर खुद तरीके से करी है। ऐसा है, तुझे डाउट था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं कर सकती। एंड अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि मैंने किया है। चाहे वॉमिटिंग्स कर रही हूँ मैं सुबह से, वो एक अनदर इशू है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। बट मेरे को अभी तक ऐसा खाब सा लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा मुझे। सेम फॉर हर ऑल्सो, हमें इसका भी डाउट था, इसने भी लेकिन चढ़ाई उतराई कर ली। बचपन से तेरे को मेरे साथ डर लगता है, लेकिन तेरे साथ में केदारनाथ चला गया था ना, तो मेरे को विश्वास हो गया कि तेरे को लगता है मैं बीमार ना पड़ जाऊं। हाँ। लेकिन तू देख ले। हाँ, ये और डिफेक्टेड है हमारे पास। हाउस द जोश? पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? पहली बार। देखो भाई, ये और ये दोनों उल्टियां करती फिर रही थी भाई। ठीक है, चाहे हमने उल्टियां करी है, लेकिन हमने कहीं इनको लेट डाउन नहीं किया, हमने हार नहीं मानी। 1 बज चुके हैं एंड अभी भी ट्रैवलिंग हमारी जारी है। अभी तक हम लोग रीच आउट नहीं करे हैं। एंड अभी भी यहाँ से अगर घर की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। हाँ, बैटरी कम्प्लीटली डाउन हो चुकी है। फिर सीएनजी रिफिल कराते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं पानीपत के पास। पानीपत का टोल यहाँ से कुछ 10-12 या शायद 15 किलोमीटर दूर है। एंड थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा। एंड ये है कि लाइक यस, अब भूख भी बहुत लग रही है। एंड अब सोचा है कि लाइक 70 माइलस्टोन में मंजीत जी के पास जाएंगे खाना खाने के लिए। उनसे बात हो गई है कि भाई मैं आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने कहा भाई साहब मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी आ जाओ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं 70 माइलस्टोन। तो मेरे मम्मी कह रही थी मुझसे कि तो हमेशा 70 माइलस्टोन ही क्यों जाता है। मैंने कहा क्योंकि वहाँ का खाना बेस्ट है। तो कहते अच्छा ऐसी बात है तो हमें भी लेके चल। मैंने कहा ठीक है। तो फिर आज हम लोग 70 माइलस्टोन जाके ही खाना खाएंगे। आप लोग मेरी ब्लॉगिंग रेगुलर देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं जब भी NH44 से निकलता हूँ तो मैं मंजीत भैया के पास ज़रूर होकर के जाता हूँ, जो कि 70 माइलस्टोन के मैनेजर हैं। ये हमें सर्व करते हैं हमेशा। तो भाई इस बार भी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे हूँ। एंड भाई नो डाउट हमेशा की तरह इनका खाना बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा, मेरा नाम लेकर के आओ, एक बार मौका ज़रूर दो। और हाँ, नाम लेकर के आओगे तो 20% तक डिस्काउंट भी पाओगे। तो देखो ऐसा है कि हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं। दोनों बैग मेरे कंधों पे हैं, बाकी सामान सब ने उठा लिया है और हम जा रहे हैं घर की तरफ। हैप्पीनेस, खुशी सब दिख रही होगी मेरे चेहरे पे। घर आने की खुशी ना अलग ही होती है। अपना बेड मिलेगा सोने को, शांति से रिलैक्स करेंगे। भाई हमारी हो चुकी है घर वापसी एंड हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। एंड घर पहुंचने का मतलब है रिलैक्सेशन। तो भाई मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और आप लोगों से विदा लूंगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।